फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज एक नए क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम लोग देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है? क्योंकि ये नए स्तर के इस समय जो भी एग्जाम चल रहा है आपका ऑनलाइन, ठीक है, आरपीएफ का हो गया या आपका एसएससी जीडी हो गया या एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इसमें जिस तरीके के प्रश्न आपके जो है रेलवे द्वारा पूछा गया था, उसके आधार पर मैंने इस क्लास को, इस प्रेस्टिक सीट को बनाया है। तो यदि आप इन प्रेस्टिक सीट को डेली ही कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न आपके अब बाहर से पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने जो आपका सिलेबस है उसके आधार पे इन प्रश्नों को बनाया हुआ है। एक भी प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस से नहीं रखा हुआ है। तो आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को कोशिश कीजिए कि तैयार करें और एग्जाम हॉल में सफलता पाएं, ठीक है। डेली ही क्लास आपको मालूम है कि 6 AM पे प्रोवाइड होता है ये, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है। उसके बाद से आपको तो मालूम है कि एक 11 AM पे चलता है, फिर एक आपके 3 और फिर एक 8 है। 4 क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है यूट्यूब पे जो है आप लोगों को मिल रहा है। तो आप लोग जो है यहाँ पे आपका भी दायित्व बनता है कि इस जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, और जो है चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि चैप्टर वाइज भी मैंने आपका क्लास स्टार्ट कर दिया है। और 3 क्लास आपका पूरा हो गया है साइंस का, मतलब 3 चैप्टर आपके क्लियर हो चुके हैं। बहुत जल्द आपके साइंस के फुल टू फुल जो है सब्जेक्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में, रीजनिंग सीखो चैनल पे। तो आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। वो क्लास जो है आपको 3 बजे होता है चैप्टर वाइज। तो बेहतर तरीके से आपको जो है तैयारी यहाँ पे फ्री में कराया जा रहा है, तो आप जो है बेहतर तरीके से इस जो है क्लास को डेली ज्वाइन करें, ठीक है। चलिएगा, पहले जो है यहाँ पे इस प्रेस्टिक सेट को लगाते हैं, और इसमें जो है लमसम आपके जो है 50 तो क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूँ, और इस 50 में से देखते हैं कि क्या आप जो है 30 प्रश्न को सही कर पाते हैं या नहीं। ये आपको टारगेट रखना है, ठीक है। किस तरीके से? तो जैसे कि पहला प्रश्न है तो पहले का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, इस तरीके से कमेंट बॉक्स में आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। कह रहा है कि एक ही पासे की दो स्थितियां जो है दर्शाया गया है, खोलने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा, ये हम लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रश्न जो है आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए जो है 10 सेकंड का समय जो है आपको मिलेगा, और आप जो है मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सफलता पाना चाहता है तो भाई साहब ये टेस्ट के तौर पे रखेगा डेली ही प्रेस्टिक सेट, तो ही हो सकता है। अगर आप आइएगा केवल वीडियो को देखिएगा तो इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। कॉपी और कलम लेके आइए मेरे क्लास में, तब देखिए इसका बेहतर जो है प्रभाव। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया कि इन दोनों ही पासे को अच्छे तरीके से पढ़िए, और इन दोनों पासों में क्या मैंने बताया था, कॉमन वैल्यू। जो पहले से क्लास कर रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसका उत्तर उनको अच्छे तरीके से मालूम होगा, उन्होंने बता दिया होगा। तो कॉमन वैल्यू जब यहाँ पे हमने ढूंढने गया तो यहाँ पे जो है कॉमन वैल्यू क्या मिल रहा है, कॉमन वैल्यू देखिएगा तो आपके जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे जो है आपके तीनों में ही कॉमन वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे जो है आपके कॉमन वैल्यू नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपके 7 है, यहाँ पे 5 है। जब कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगा तो यहाँ से हम सीधा सीधी क्या करेंगे कि भाई साहब यहाँ से देख लेते हैं। ये तो कभी भी ये 7 6 और 4 अपोजिट नहीं हो सकते हैं। 7 6 4, 7 6 4 जो है एक साथ हो सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है 7 6 4। ये 6 का अपोजिट 4 लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 6 और 4 एक ही पास में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या है आपके 7 6 4, यहाँ पे तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 3 8 5 भी अपोजिट नहीं होना चाहिए। 3 का अपोजिट 5 नहीं होना चाहिए, और 5 का अपोजिट 8 नहीं होना चाहिए। 8 जो है आपके नहीं होना चाहिए 5 का अपोजिट। तो 5 का अपोजिट आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है 5, और जो है यहाँ पे 8 बिल्कुल एक पास दिया गया है, और 5 और 8 आपके एक साथ कभी भी यहाँ पे तो हो जाएगा ना, अपोजिट अपोजिट थोड़ी ना है 5 और 8, ठीक है। ये तो अभी ठीक है। यहाँ पे और देख लेते हैं, और भी कहीं है
आपके क्या दिया है 4 और जो है 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, ठीक है। इसको देखिए, इसमें क्या है 4 4 5 4 5 4 5 6, 5 का अपोजिट यहाँ पे 8 दिया है, 5 का अपोजिट देखिए यहाँ पे 8 कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा तो इसमें अपोजिट 6 का अपोजिट यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, 6 का अपोजिट 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 5 का अपोजिट 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पहला वाला ही सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से, देखिए ये फलक जो ऊपर वाला है इसका ये फलक जो है अपोजिट होगा, और ये जो है इसका ये अपोजिट, इसका ये अपोजिट बिल्कुल इसी तरीके से दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने भी ए बताया है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निर्देश, यहाँ 5 आरेख ए बी सी डी ई नीचे दिए गए हैं, आरेख का जो है चयन करें, उस आरेख का चयन करें जो दिए गए अवयवों का सबसे जो है सही जो है आबंध बनाता है। मतलब वेन डायग्राम के प्रश्न है। मैंने तो आपको अच्छे तरीके से वेन डायग्राम के प्रश्न बताया हुआ है, तो गलती तो नहीं होनी चाहिए। और इस क्लास का जो है, इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो फ्री में जो है मैं डेली ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि जो है आप लोग अपना रिवीजन कर सके। तो इसका पीडीएफ जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पे जाइए और ज्वाइन कीजिए। आपको जो है डेली ही क्लास के मैं पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर देता हूं। अगर वो किसी तरीके से, अगर किसी को जो है यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो आप जो है यहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, लेकिन मैसेज आपको पहले नहीं करना है, आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और बाद में अगर किसी का नहीं होता है, बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं हो रहा है मेरे से, तो आप लोग मैसेज व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, ठीक है, ज्वाइन कीजिएगा तो ही बेहतर रहेगा। अब कह रहा है धूम्रपान करने वाले आदमी और धूम्रपान नहीं करने वाले, ये 3 जो है आपके शब्द दिए गए हैं, और इसका सही वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप जाइएगा तो ये तो हो जाएगा आदमी, ठीक है। और बताइए क्या सभी आदमी धूम्रपान करते हैं? क्या सभी आदमी जो है धूम्रपान मतलब नशा करते हैं? कहिएगा नहीं, कुछ आदमी जो होते हैं वही धूम्रपान का जो है सेवन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, धूम्रपान नहीं करने वाले, तो बताइए सभी आदमी जो है धूम्रपान नहीं करने वाले होते हैं? कहिएगा बिल्कुल नहीं, कुछ आदमी धूम्रपान नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनाएगा इसका। अब ये जो है हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यदि आपने डी बता दिया है तो बिल्कुल ही सही उत्तर बताया है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यदि ए एन बराबर 14 और सी ए टी बराबर 60, तो डी ई जी का जो है वैल्यू आपसे पूछा गया है। अब जो है आपके टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है, और ये टाइम आपको ज्यादा देर का भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं सवाल को पढ़ूं, आपके जवाब जो है तुरंत ही आना स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है आपको ज्यादा समय नहीं लेना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि 30 नंबर के जो है रीजनिंग आपके एग्जाम हॉल में 30 ठो पूछा जाएगा। ये जो है आपको पहले जो है पकड़ आपकी रीजनिंग पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे अधिक रीजनिंग के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर देखिएगा ए एन बराबर यहाँ पे 14 लिखा है, अभी किस तरीके से लिखा है अगर हम देखेंगे तो इसका कोड 1 होता है, इसका कोड एन का 14 होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में 14 से गुणा करते हैं तो 14 ये हमको मिल जाएगा। अच्छा जी, उसी प्रकार यहाँ पे सी ए टी लिखा है, ठीक है, और इसको लिख रहा है 60। सी का कोड होता है 3, ए का कोड 1 और टी का कोड यहाँ पे होता है 20। अगर इन तीनों का भी गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणा किया है तो यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा, तो 20 तिहाई 60 और 60 एकम में 60, बिल्कुल आपके जो है यहाँ पे दिया गया है 60। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब जो है देख लीजिए, यहाँ पे बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 5 और जी का कोड होता है 7। अब इसको गुणा करते हैं तो 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, यानी कि जो है हम लोग जब इसको गुणा किए हैं तो हमें मिला 70, और 70 जो है हमको किस ऑप्शन में लिखा गया है ये देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिया जाएगा। ठीक है, तो गलती तो नहीं करना है आपको, गलती की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है क्या होने वाला है। समय आपका जो है स्टार्ट हो चुका है, समय स्टार्ट हो चुका है और इसको आपको गंवाना नहीं है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपने थोड़े से दिमाग लगाया होगा तो प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। चलिएगा देखते रहें यहाँ पे कि इसका उत्तर जो है यहाँ पे क्या होने वाला है। तो अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपके अंक बहुत बड़ी बड़ी जो है श्रृंखला आपको देखने को मिल रहा होगा, परंतु प्रश्न अगर आप देखिएगा अच्छे तरीके से अगर देखिएगा तो बहुत ही इजी है। आपने बड़े जो है वर्ड को देखकर यहाँ पे डर चुके होंगे और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े से यहाँ पे लॉजिक को पकड़ेंगे तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये तीनों ही वर्ड जो है इसमें भी लिखा गया है, इसमें भी लिखा गया है, इसमें भी लिखा गया है। तो इन तीनों ही वर्ड से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, तीनों में कॉमन हो गया, बराबर हो गया, ये बिल्कुल हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए 67, 67 से जो है यहाँ पे लिख दिया 64, यानी कि 3 माइनस किया गया है। ठीक है, 64 से 61 देखेंगे माइनस का 3, 61 से 58 लिखेंगे माइनस का 3। तो इसके आगे भी अगर हम 3 कर देते हैं, इसके आगे भी हम 3 कर देते हैं माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55। और 55 हमको अंत में देख लेना है, बाकी उसके पहले क्या था 599, ये कॉमन था तो 599 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 5 मतलब 59,955 जो है देख लेना है आपको कहाँ पे है, तो बिल्कुल 55 जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपने भी ऑप्शन नंबर सी ही बताया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि अभिजीत अपने घर से निकलता है और उत्तर पश्चिम में जो है 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह दक्षिण पूरब दिशा में आपके जो है 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर पूरब दिशा में 30 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पे है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके लिए ये थोड़े से चैलेंजिंग प्रश्न है। थोड़े से जो है आपको यहाँ पे ये प्रश्न चैलेंजिंग करेगा, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों को क्लास में इस तरीके के प्रश्न बताया है, परंतु आपको यहाँ पे उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम इस तरीके का नहीं बताया है। तो ये थोड़े से आपको जो है चैलेंजिंग करेगा, क्योंकि ये नया प्रश्न है और डेली ही क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नया दूं। ठीक है, तो ही आपको बेहतर जो है यहाँ पे रिजल्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिशा बता देता हूँ। दिशा तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये जो है आपकी जो है दिशा है। अब देखिए इसमें दिशा कौन होता है, ये होता है उत्तर पश्चिम। ये कौन सा दिशा होता है आपका, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सा दिशा होता है, उत्तर पूरब। ये कौन सा होता है, दक्षिण पूरब। अब ये बोला किधर गया है पहले कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम देख रहे हैं, उत्तर और पश्चिम ये जो दिशा है यहाँ पे जाना है। मतलब यहाँ पे समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से हमको इधर जाना है। ठीक है, और कितना जाना है, 30 मीटर जाना है। ये उत्तर पश्चिम हो गया। यहाँ से जो है कह रहा है कि इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम देखिए ये वाला हिस्सा कौन है, दक्षिण पश्चिम का। तो यहाँ से सीधे नीचे आ जाइएगा, सीधे नीचे, तो ये वाला हिस्सा किसका हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम का। और कितना, 30 किलोमीटर यहाँ पे भी चलना है। इसके बाद वह जो है दक्षिण पूरब दिशा, दक्षिण पूरब दिशा देखिए ये वाला हिस्सा किस कौन सा है, दक्षिण पूरब है यहाँ पे। तो यहाँ से हम इधर चलेंगे ये वाला हिस्सा पे, तो ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ये कितने का है, ये भी आपके 30 का है। यहाँ से कह रहा है कि इसके बाद वह उत्तर पूरब, उत्तर पूरब देखिए ये वाला हिस्सा उत्तर पूरब है। तो यहाँ से आपको जो है यहाँ पे चलना है। ठीक है,
ये आपके कौन से हो जाएंगे, उत्तर पूर्व। अब देखिए आपके पास जो है, अगर आप देखिएगा तो ये वाला हिस्सा कितने का होगा, जब ये 30 का है तो ये भी आपका 30 का हो जाएगा, ये 30 का है, ये भी 30 का है, ठीक है। ये 30 का है तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 की हो जाएगी। ये जब ये 30 की है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 30 की। ये सभी 30-30 की बनेगी, ठीक है। तो ये वाला दिशा जो है आपसे पूछ रहा है कि अब जो है आप कितने दूरी पे हैं। तो पहले आप यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे आप थे खड़े और यहाँ पे अभी है, तो ये कितने दूरी पे है, 30 है। तो 30 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आपने बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में दिए गए उत्तर आकृतियों में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण जो है प्रतिकृत होगा, जबकि जो है दर्पण एमएन पर रखा गया है। अब देखिएगा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि दर्पण किस दिशा में है, नहीं तो प्रश्न वहीं पे गलती हो जाएगा। तो गलती नहीं करना है आपको, यहाँ पे नहीं समझना है कि ये दर्पण रखा गया है तो गलती हो जाएगा। ये एमएन जो बोला गया है यहाँ पे दर्पण है, मतलब नीचे की तरफ जो है आपको जो है यहाँ पे क्या है, दर्पण रखा गया है। तो इसका जो है प्रतिबिंब बताने की कोशिश करेंगे कि कैसा बनेगा। बताइएगा सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। आपके 10 सेकंड जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब इसको देख लीजिए, ये जो मैंने बताया हुआ है कि जब नीचे की तरफ दर्पण होते हैं ये पलट जाता है, ठीक है, ऊपर वाला भाग जो है नीचे हो जाएगा। तो ये तो सेम ही लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये सेम लिखा है, ये तो दोनों ही सेम टू सेम लिखा है, तो ये तो सीधा गलत। अब ये दोनों पलटा गया है, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अब इसका ये वाला भाग देखिए, जब पलटेंगे तो ये किधर आएगा, ये जब पलटेंगे इसको इधर, तो ये वाला नोक जो है यहीं पे रहेगा, उस साइड में ही रहेगा। ये इस साइड में लेफ्ट का राइट लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि जो है हम ऑप्शन नंबर तीसरा के साथ जाएंगे और तीसरा ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की जो है संख्या ज्ञात करें। अब चलिएगा, ये तो आप लोग कर सकते हैं, ये तो आप लोग कर सकते हैं और इसमें तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, ये 10 सेकेंड आपके पास है और इसमें जो है आपको गलती नहीं करना है। बताने की कोशिश करना है सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें बोला क्या गया है पहले कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब लिखा है बॉयज, मतलब लड़के। यहाँ पे लिखा है गर्ल्स। इसका वृत्त का मतलब लिखा है एथलेटिक्स और यहाँ पे आयत का मतलब लिखा है डिसिप्लिनेड, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी के ये क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है आपके छात्र ही हैं, ठीक है, छात्र ही ये है। कोई बॉयज है, कोई गर्ल है, ठीक है। इस तरीके के अलग अलग जो है इनके यहाँ पे छात्रों की जो है यहाँ पे सूची बनाई हुई है। तो हमें क्या करना है, टोटल ही यहाँ पे काउंट कर लेना है। यहाँ पे टोटल ही छात्र हैं, यानी कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है आपके, फिर 4 है, फिर 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद से जो है 4 छूटा है, 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है। सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जा रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 55 और 55 बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 40 खिलाड़ियों के एक समूह में से कुछ क्रिकेट खेलते हैं और कुछ जो है फुटबॉल खेलते हैं और कुछ दोनों जो है खेलते हैं, ठीक है। यदि 30 क्रिकेट खेलते हैं और 20 जो है आपके 20 दोनों खेलते हैं तो इन्हें वेन आरेख में से निरूपित करने का सही जो है तरीका क्या होगा। अब जो है ये इंपॉर्टेंट है, अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब आप लोगों को देना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो रहा है।
तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको अगर समझा होगा तो बता दीजिए। कह रहा है कि यदि 20 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, कह रहा है कि कुछ जो है 40 खिलाड़ियों के समूह में से, ठीक, टोटल खिलाड़ी कितने हैं आपके पास? 40, जिसमें से 30 क्रिकेट खेलने वाले हैं, ठीक है, और 20 जो है दोनों खेलते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 20 ठो दोनों खेलने वाले हैं, और 20 के बाद से यहाँ पे जो है आपके क्या है, 20 के बाद से यहाँ पे कुछ कुछ वाला लॉजिक है, मतलब बीच में तो 20 रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही खेलते हैं। तो और उसके बाद से क्या होगा कि इधर जो है आपके 10 हो जाएंगे और ये वाला आपके 10 हो जाएंगे। तो 10 और 10 ये मिलके 20, और ये 20 जो है आपके क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते, ऐसी खेलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल ही खेलते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपका क्या बोला गया है कि जो है आपका यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो है कर लीजिएगा, ये क्रिकेट कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से कर लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अब जो है आप ऐसा देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर तीसरे वाले में, ठीक है। और तीसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 7 मित्र जो है पी क्यू आर एस टी यू भी, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, ठीक है। पी जो है केवल यू और आर से लंबा है, आर जो है इससे लंबा है, ठीक है। तो इसके कंडीशन जो बोले गए हैं सेम टू सेम हमको उसी तरीके से यहाँ पे करना है। पहला कंडीशन आ जाइए कि पी जो है केवल क्यू और आर से लंबा है, पी जो है केवल, और पी का बात कर रहा है तो पी जो है क्यू और आर से केवल लंबा है, क्यू और आर यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। आर जो है यू से लंबा है, आर कौन है, आर जो है यू से लंबा है, आर यू से लंबा है, यहाँ पे आर यू यहाँ पे हो जाएगा। आपको आ रहा है क्यू जो है यस से लंबा है लेकिन टी से छोटा है, क्यू जो है यस से लंबा है। अच्छा, टी जो है, टी सभी में सबसे लंबा नहीं है, टी सबसे लंबा नहीं है, मतलब इधर नहीं होगा। अच्छा, क्यू और आर की जो है ऊंचाइयों के बीच, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, आर जो है यस से लंबा है, हो गया। क्यू जो है यस से लंबा है, क्यू जो है यस से लंबा है, यस से लंबा कौन है, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, क्यूब जो है। और यस से जो है छोटा कौन है, टी, टी जो है, अब देखिए बोला क्या गया है यहाँ पे कि क्यू जो है यस से तो लंबा है लेकिन टी से छोटा है, टी से छोटा है कौन, कौन, यहाँ पे देखिए क्यूब। तो क्यूब, क्यूब जो है देख लीजिए क्यूब कहाँ पे होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि टी, इससे इससे पहले टी आ जाएगा, ये हो जाएगा पी हो गया, ठीक है। अब देखिए आपके सामने जो बोला गया है वो प्रश्न में क्या बोला है, क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं, क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू और आर के बीच में आपको देखना है, ये क्यू है ये आर है, ठीक है। तो क्यूब और आर के बीच में, तो अब जो है आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे बोला गया है कि क्यूब और आर, क्यूब और आर के बीच में कितने लोग हैं ये हमको बताना है। तो आपको कितना लोग यहाँ पे दिख रहा है, टी एक है, एक पी है, एक क्यूब है, तो यहाँ पे तो 3 लोग दिख रहा है, ठीक है। तो 3 ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि उस जो है आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो है आएगा, ठीक है, की जगह पर लेगा, मतलब यहाँ पे जो है कौन सा आकृति आने वाला है। तो देखिए ये वाला आकृति आपको सेम होना चाहिए, ऊपर वाली सेम होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये बिल्कुल गलत है। अब देखिएगा ये कंडीशन देखिए इसका इसका, तो हमने देखा कि इसके मुंह जो है इधर होने चाहिए, ये तीनों में है, और इधर से मुंह सेम होना चाहिए, तो इधर से देखिए ये बिल्कुल गलत, और यहाँ पे भी बिल्कुल गलत। ये दोनों ही तरीके से देखिए, दोनों का मुंह जो है देखिए किस तरीके से है। एक मिनट, इसका तो मुंह बदल रहा है, ठीक है, ये दोनों इस तरफ, फिर दोनों इस तरफ हुआ, फिर दोनों इस तरफ, और फिर दोनों इस तरफ हुआ, तो फिर दोनों इस तरफ होंगे, ठीक है। तो इस तरफ का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरफ का मतलब क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे देख लेना है, ये तो गलत है। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों का मुंह जो है किधर, ये तो दोनों का मुंह नहीं है, ये जो है देखिए इस तरीके से है, तो इधर हो जाएगा, अब मुंह इधर होगा, यानी कि ये भी इधर ये इधर है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिएगा
इसका अपोजिट जो है बिल्कुल मिल रहा है, ये दोनों का मुंह जो है इधर है, ठीक है, तो अब इधर होना चाहिए, इधर जो है इसमें लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और यहाँ पे जो है आपके आ चुका है जीके जीएस के प्रश्न मिक्स, जो है जैसे कि आपको डेली क्लास में मैं कराता हूँ, तो आज भी आप लोगों को यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके पहले मैंने 50 तो प्रश्न कराया हुआ है इसके पहले वाले क्लास में, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, वो सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहले इस प्रश्न को देख लीजिए, कह रहा है यहाँ पे कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके जो है वादक हैं, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किसके वादक हैं, तो संतूर वादक हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी को ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया के जो है नाम से जाना जाता है, ग्रैंड गोल्ड मैन इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत सरकार ने व्यापक परिवार परियोजना कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की थी, बताइएगा कि किस वर्ष में किया गया था, तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये 1972 ईस्वी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग फटाफट से करेंगे क्योंकि आज ये प्रश्न भी कुछ ज्यादा हैं, ठीक है। 30 प्रश्न तो आपको करना है इस क्लास में आज आप लोगों को जीके जीएस के। कह रहा है कि खेल के दौरान एक जो है बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है, किसी खिलाड़ी को जो बैडमिंटन खेल रहा है उसको जो है ब्लैक कार्ड दिया जाए तो वो उसको किस लिए दिया गया है, तो वो जो है अयोग्यता के कारण दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है सरोजिनी नायडू यहाँ पे कहाँ से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है भारतीय महिला की अध्यक्ष चुनी गई थी, किस अधिवेशन से, बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए। तो ये जो है सरोजिनी नायडू जो है कानपुर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, आम्र वर्ष में सामान्य है, आम्र वर्ष में कौन सामान्य है, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तो आपका बताना है उत्तर कि जो है आम्र वर्ष में जो है केरल जो है सामान्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के जो है प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका उत्तर बनेगा यहाँ पे जो है मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संदर्भ में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर जो है उत्पन्न होते हैं, मतलब कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, भारत के संदर्भ में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, तो आपके उत्तर बनेगा बंगाल की खाड़ी में ये जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जो है सर्वाधिक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को केंद्र शासित प्रदेश में बताना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे जो है चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पंचायत राज्य संस्थानों के चुनाव द्वारा जो है आयोजित किए जाते हैं, मतलब किस चुनाव द्वारा आयोजित किया जाता है, पंचायत राज्य संस्थान, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा वो किस में होता है, तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, तो जो हम लोगों का जो है कितना राज्य है भारत का जो बंगाल के जो है सीमा से लगा हुआ है, तो आपके उत्तर बनेगा 5 राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय सुंदर संवेदन संस्थान की जो है स्थापना कब की गई थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो है यहाँ पे उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, तो देहरादून, ठीक है, देहरादून में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कि जो है मैकमोहन लाइन एक ऐसी रेखा है जो चीन और किस भारतीय राज्य को जो है अलग करती है? तो ये जो है आप लोग को बताना है, अरुणाचल प्रदेश को जो है अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 1610 के जो है आरंभ में किसने अपने नए जो है आविष्कृत जो है दूरबीन से बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की? तो आप लोगों को यहाँ पे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना है आप लोग को 64 नंबर का क्या आएगा उत्तर। तो यहाँ पे जब भी जो है दूरबीन होता है तो इसका आविष्कार कौन है? गैलीलियो गैलील। ठीक है, गैलीलियो गैलील जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने किस वर्ष में भारत के लिए जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा जो था वो समुद्री मार्ग कब खोजा था? तो आपको बताना है कि जो है 1400 जो है 98 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक पुस्तक के लेखक जो है लेखिका कौन है? तो ये जो है राजा राम मोहन राय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा पद था जो कवि हरिसेन के पास नहीं था इसमें से? ठीक है, तो आपको बताना है नगर श्रेष्ठी के जो है पद जो है उनके पास नहीं था। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो है गठन ढाका में किस वर्ष में हुआ है? ये आपको बताना है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो है स्थापना ढाका में कब हुआ था? तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये क्या बनेंगे? 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो आपके उत्तर बनेगा अनुच्छेद 368। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वुड्स डिस्पैच से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी के उत्तर आएंगे कि वुड्स डिस्पैच जो है डिस्पैच आपके शिक्षा से जो है संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रकंद का जो है उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रकंद का उदाहरण है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा अदरक जो है आप लोगों का, ये जो है क्या है? ये एक प्रकंद का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है क्या जो है समुद्र में पौधों को आमतौर पर जो है शैवाल कहा जाता है? किसको जो है समुद्र में पौधों को, मतलब किस पौधे को जो है समुद्र में आमतौर पे जो है शैवाल कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है कंडरा किससे जो है बना होता है? ठीक है, कंडरा जो है किससे बना होता है? आपके जो है यहाँ पे बताना है इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो आपको बताना है केवल कोलेजन जो है फाइबर में। ठीक है, कोलेजन फाइबर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक अन्य कोशिका के जो है ड्रेंडाइड के साथ जो है समाप्त होने वाले एक जो है अंशतुंत के बीच का जो है जंक्शन क्या कहलाता है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना, ये कहलाता है सिनेप्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध प्रदर्शित करता है? एक अध्रुवीय सहसंयोजक बंध प्रदर्शित करता है, तो आपके उत्तर क्या बनेगा कि ये जो है आपका कौन होता है? क्लोरीन अणु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है? किसे चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है? तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है सोडियम को जो है चाकू से आसानी से हम लोग नहीं काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सीई 58 तत्वों के जो है ब्लॉक का जो है किस ब्लॉक का सदस्य है? सीई 58 किस जो है समूह का तत्व है? आप लोगों को बताना है। तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है आपके
एफ ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है? तो ये आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा जस्ता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसने अपने आवर्त सारणी में अंतराल के आधार पर कुछ भी अभी तक नहीं खोजे गए तत्वों के जो है भविष्यवाणी की है? तो ये जो है आपके कौन है? मेंडलीफ है। ठीक है, मेंडलीफ जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि समय टी के दौरान तार में धारा द्वारा उत्पन्न ताप को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है एच, और एच बराबर क्या होता है? एच बराबर क्या होता है? आई आर टी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपके किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पे जो है आप लोग पहला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% जो है और हर को जो है 60% घटा दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% तथा हर को जो है 60% घटा दिया जाता है, तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो पहले वाला भिन्न जो है हमको बताना है कि कितना था, जिसमें से हमने क्या किया कि 80% अंश में से घटाया और हर में से 60% घटाया, तो हमें कितना मिला? 5/6 प्राप्त हो गया। चलिएगा, अब बताइएगा, अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो अच्छे तरीके से इसको अब जो है आप देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, ये प्रश्न में बोला क्या गया है, इसको सबसे पहले अच्छे तरीके से समझिए कि कोई भिन्न है। ठीक है, तो मान लीजिए भिन्न हो जाएगा x/y। बोला गया है कि भिन्न के अंश, अंश बोलते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जो x लिखे हैं वो अंश में है। ठीक है, तो इसमें से बोला गया है 80% कम। तो अगर हम 80% कम कर दें, मान लेते हैं कि कोई भी जो है भिन्न होगा वो 100% का होगा, तो 80% कम करेंगे यानी कि वो हो जाएगा 20% बचेगा। अब हर को जो है 60% कम करना है, घटाना है, तो ये घटेगा 60%, तो ये कितना बचेगा? 40 बचेगा। बराबर, यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा घट के? ये कह रहा है कि तब भिन्न हो जाएगा 5/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 के पहाड़े में ये कितने मर्त में कट जाएगा? 2 मर्त में कट जाएगा, और ये नीचे का नीचे से कट जाता है, ऊपर का ऊपर, तो यहाँ पे कितने मर्त में कट जाएगा? 3। तो x/y हमें कितना मिल रहा है? x/y 5 और बट्टा में हो जाएगा 3, यानी कि जो है हम लोग का जो अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है? तो 5/3। वो जो अनुपात था पहले वाला मूल अनुपात, वो 5/3 था। ठीक है, तो पूछा गया था यही कि जो मूल अनुपात था, तो मूल अनुपात हमने x/y माना था, और x/y का वैल्यू देखिए क्या निकला है? 5/3। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको ध्यान देना है, ये बोला गया है कि अंश में से 80 घटाइए, तो अंश अंश जो है मान लीजिए x है, x में से 80% माइनस करेंगे तो 20 बच जाएगा, और बोला गया है हर में से जो है 60% घटा दीजिए, तो 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 बच जाएगा नीचे की तरफ, तो बचेगा, हो जाएगा कितना? 5/6। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा गया है, अच्छे तरीके से समझिएगा। P और Q की आयु का योग Q और P के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। R की आयु P से कितने वर्ष कम है? अब समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉजिकली यहाँ पे देखिएगा, बोला गया है कि जो है P और Q मतलब P प्लस Q हो जाएगा। ये जो दोनों का योग है, योग मतलब होता है जोड़, P और Q के जो है आयु का योग जो है वो Q और R, एक कौन है? Q और है R, इसके आयु के योग से 15 अधिक है। किसका? ये जो P और Q है, P और Q, इन दोनों के आयु के योग से 15 अधिक है, तो 15 इसमें अधिक कर लीजिए। अब जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि हमसे बोल रहा है कि R की आयु जो है P की आयु से कितना अधिक है,
तो कितना अधिक है देख लेते हैं। ये p है, प्लस का ये q हो जाएगा, इधर ये बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस के q होगा और माइनस का r होगा, बराबर में हो जाएगा 15। अब क्या होगा, यहाँ से क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो p माइनस का हो जाएगा r और यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, तो अब बोला गया था कि p जो है p वो r से कितना अधिक है, तो देखिए p जो है p में से r को घटा देंगे तो कितना अधिक होगा, 15 अधिक हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए p r की आयु जो है p से कितना अधिक है, तो p से कितना अधिक होगा, p में से हम r को घटा लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 15, तो 15 अधिक है। बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगा, ये आप बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मली आपको मालूम है कि किसी भी वर्ग की भुजा जो है आप मान लीजिए कि कितना है, अगर नॉर्मली हम बनाना चाहते हैं तो मान लेते हैं कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 100 पहले था, उसके बाद से 50% बढ़ जाएगा तो 50% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा उसका। ठीक है, अब क्या बोला है इसको देखिए, अब बोल रहा है इसके क्षेत्रफल में कितने का अंतर होगा। तो देखिए ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये पहले क्षेत्रफल इसका 10,000 हो गया, उसके बाद से इसका भी स्क्वायर करेंगे नया पे तो ये हो जाएगा 200, कितना 225 पे डबल जीरो यानी कि 22,500। अब बोला गया है कि कितने परसेंट अधिक हुआ क्षेत्रफल, तो यहाँ से देखिए 10,000 से ये हो गया 22,500, कितना अधिक हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 12,500। कितने पर अधिक हुआ, 10,000 से अधिक हुआ। परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 कर दीजिए, बिल्कुल आपके उत्तर बन जाएंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना अधिक हुआ देख लीजिए, यहाँ पे बच गया है आपका कितना, तो 125% अधिक हो जाएगा, जो कि आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ क्या होगा कि प्रश्न किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले देख लीजिए करना क्या है आपको कि मान लेते हैं परसेंटेज किसी भी चीज का निकालना है तो हमेशा ही आपको 100 मानना है, क्योंकि 100 पे डायरेक्ट ही आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। जैसे कि 100 है तो 100 हम मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा जो है 100 है। ठीक है, ये वर्ग की भुजा थी पहले 100 बोला गया है, उसके बाद से कह रहा है कि आप उसको 50% बढ़ा दीजिए। तो जब हमने 50 बढ़ाया तो ये हो गया 150, पहले 100 भुजा थी अब 150 हो गया। अब बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो जब हमने पहले क्षेत्रफल निकाला तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, पहले क्षेत्रफल आया 10,000, उसके बाद से जो नया वाला है बढ़ के कितना है, वर्ग का भुजा 150, तो 150 का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे 150 भुजा वाला का, तो ये हुआ 22,500। तो हमने देखा कि 10,000 से 22,500 कितना बढ़ा है, तो 12,500 बढ़ा है। कितने पे, तो पहले 1,000 था, सॉरी 10,000 था हम लोगों का क्षेत्रफल, तो 10,000 पे निकालेंगे परसेंटेज तो गुणा 100, यहाँ से निकाले तो हमें मिला 125। 125 बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपको इस तरीके के प्रश्न आने चाहिए। कह रहा है कि 777.1/5 प्लस 777.2/5 प्लस 777.3/5 प्लस 777.4/5 का मान ज्ञात कीजिए
जो कि यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिएगा कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। ग्रुप डी में और रेलवे में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो घबराने की कोशिश नहीं करनी है, अच्छे तरीके से ट्राई कीजिए, प्रश्न बिल्कुल ही आप कर सकते हो। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। बताइएगा। कॉपी और कलम लेकर बैठिए, मैथ की क्लास जब भी आप लोगों को कराऊं बिल्कुल ही कॉपी और कलम लेके बैठिए, ठीक है। और डेली ही मैथ का क्लास अब स्टार्ट कर दिया हूं, क्योंकि देखिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है। आपको मालूम है कि एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी का कभी भी एग्जाम जो है आप लोगों का अब हो जाएगा 20 दिन 10 दिन 1 महीना का अंदर, क्योंकि इसका जो है एग्जाम डेट लमसम तय था कि अप्रैल में होगा, तो अप्रैल चल रहा है, लास्ट में हो जाए, आज से अभी 15 दिन है, तो लास्ट में मान के चलिए, या मई में तो बिल्कुल ही होना है, ठीक है। और ग्रुप डी का जस्ट इसके बाद होगा, तो इसको अब अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे 777 777 777 777, ये जोड़ में है, देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो 777 777 777 4 बार हमको जोड़ना है, तो 777 4 बार आप जोड़ सकते हो, या 777 लिख लीजिए और उसमें 4 से गुणा कर दीजिए, तो बात वही होगा। तो मैंने 4 से गुणा कर दिया, वो जोड़ के बराबर ही है, आप या जोड़ भी सकते हो। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से क्या आपके पास है, इसको देख लीजिए। इसके बाद से आपके पास बचा हुआ क्या है, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए 1/5 बचा हुआ है, प्लस देख लिख लीजिए, प्लस का। उसके बाद से 2/5 प्लस का है 3/5, प्लस का है आपका 4/5, ठीक है। बात आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किया क्या है। देखिए 777 जोड़ना है, 777 जोड़ना है, 777 777 हमको 4 बार जोड़ना है, तो आप 4 बार जोड़िए कहीं पे लिख के, या 777 में 4 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 4 बार जोड़ना है तो डायरेक्ट ही उसमें 4 से गुणा करेंगे तो पता हो जाएगा। प्लस और इसमें कितना जोड़ना है हमको, 1/5 जोड़ना है, 2/5 जोड़ना है, 3/5, 4/5, इसको पूर्णांक में लिखिए, या आप इस तरीके से लिखिए फैक्टर करके, बात एक ही होगा। अब इसमें गुणा करेंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 30 हो जाएगा, 7 चौका 28 और 3 31 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से प्लस, यहाँ पे देखिए इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 5 आएगा, 5 5 5 5 का लघुत्तम 5 ही होगा, तो 1 एकम में 1, 2 एकम में 2, 3 एकम में 3 और 4 एकम में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको देख लेना है कितना, तो 31 31 0 8 हुआ, प्लस ये कितना हुआ, 2 2 1 3 3 और 3 6 6 4 10 10/5 हुआ, ये जोड़ेंगे तो 10 और 5 कट के कितना आएगा, 2, तो 108 है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3110, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना था। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल आपको सरल तरीके से यहाँ पे समझना है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो 11 और 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या आपको पता करना है, बताएंगे। विभाजिता का नियम आपको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है, तो आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए। 5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं, तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए पहले जो है, देखिए 9 के विभाजिता का नियम और 11 के विभाजिता का नियम। 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि इन सारे के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ये देखिए 7 2 9, फिर 7 2 9, 9 9 18, और ये 1 19 8 27, 27 9 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, 9 से ये विभाजित है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए 11 से विभाजित भी होना चाहिए, तो 11 से ये हो रहा है कि नहीं, इसको भी चेक करिए। पहला वाला
दूसरा वाला जोड़ लीजिए, तो 7 2 9, 9 और 1 ये हो गया 10। ठीक है, अब जो है अंतर वाला जोड़ लीजिए, इसके बाद वाला 8 2 10, 10 और 7 17 हो गया। ठीक है, 17 में से 10 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 है। ये 11 के पहाड़े में आता है 7, कहिएगा बिल्कुल नहीं आता है। देखिए एक एक अंक छोड़ के और उसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद घटाएंगे तो 11 से वो विभाजित होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो ये 11 से नहीं कटेगा। ये वाला पे आ जाइए, देखिए 9 के विभाजिता का नियम, 1 9 10 10 8 18, 18 9 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, 9 से विभाजित है। दूसरा अब क्या करना है, हमको चेक करना है 11 के विभाजिता का नियम, तो देखिए 1 0 8, तो 1 0 8 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 9। फिर देखिए 0 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9। अब 9 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए अगर आपके पास 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, तो देखिए ये सभी 11 के पहाड़े में आते हैं। 0 भी 11 भी आएगा तो 11 के पहाड़े में 22 33 इस तरीके से आएगा, तो बिल्कुल वो 11 से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो है विभाज्यता का नियम आपको याद रखना है कि 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है और जो है 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए 9 का विभाज्यता का नियम जैसे में आपको सारे अंकों को जोड़ लेना है। 1 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, फिर 0 जोड़ेंगे 1, फिर 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 8 18 हो गया। अब देखेंगे 18 में 9 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है, तो इसमें 9 से भाग लग जाएगा। दूसरा 11 की विभाज्यता का नियम कहता है पहले वाला तीसरा वाला पांचवा वाला को जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 9। उसके बाद से जो बचा हुआ है दूसरा और चौथा, इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 9। इसमें से घटा देंगे तो अगर 0 आएगा या 11 आएगा या 22 आएगा या 33 आएगा, जो 11 के पहाड़े में आते हैं, तो बिल्कुल उसमें इसमें भी भाग लग जाएगा, अगर भाग लग रहा है 11 से। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा, बाकी जो है तीनों ही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि जो है 11 अंकों की संख्या, 11 अंकों की ये संख्या है और 72 से जो है विभाजित है, जहाँ के और पी जो है बराबर नहीं है, के और पी दोनों ही बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है 3 के + 2p का जो है मान क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपको विभाज्यता का नियम पर ही आधारित ये भी प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। थोड़े से अगर आपने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को पकड़ा, लॉजिक को समझा, तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है। बेहतरीन है। सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप लिख लीजिए कितना लिखा है, 88 88 पी 55 55 4 0 8 5 4 6। अब देखिए आपके पास हो गया 11 अंक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 11 अंक का हो गया। 72 से ये विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो 72 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब हम जो है 72 के तो पहाड़े हमें मालूम नहीं है, विभाज्यता का नियम मालूम नहीं है, तो हम इसको छोटे अक्षरों में कर लेंगे। ये कितने से कटेगा 72, तो 8 से कट जाएगा और 9 से, 8 9 72, 8 और गुणे 9 कर लीजिए, 8 9 72। अभी भी मैंने 72 ही लिखा है, 8 और 9 गुणा में लिख दूंगा तो ठीक है। अब इसके फायदे ये हुआ कि मुझे अब जो है 8 से भी कटना चाहिए ये अक्षर और 9 से भी कटेगा अगर वो अक्षर, तो 72 से भी कटेगा। जो अक्षर 8 से और 9 दोनों से कटता है वही जो है 72 से कटेगा, ये मुझे मालूम हो गया। तो अब क्या करेंगे कि 8 के विभाज्यता का नियम देख लेंगे और 9 के विभाज्यता का नियम देख लेंगे, बिल्कुल हमारा राइट उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंत के 3 अक्षर, अंत के 3 अक्षर जो है वो 8 से भाग लगने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 5 के बाद से देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद से अगर हम 1 लिख देते हैं, अपने मन से रखेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे के का वैल्यू 1 है, 1 है फिर 6 हो जाएगा, तो ये 8 के पहाड़े में आता है। देख लीजिए 8 6 के 48 हो जाएगा,
3 बचेगा 36 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 8 के पहाड़े में बिल्कुल ही नहीं आएगा जब हम लोग 1 रखेंगे तो। अब दूसरा क्या रख सकते हैं, 2, तो 5, 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6। 8 के पहाड़े में देख लीजिए कट रहा है, तो 8 छक्के 48, 4 46 हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो फिर अब रखेंगे 3। अब यहाँ पे कितना रखेंगे, 3। ये देखिए 8 छक्के 48 हो जाएगा, 5 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 56, 8 सत्ते 56, बिल्कुल कट जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो कितना हुआ, कितना हुआ, यहाँ पे के का वैल्यू हम अब जो है पता कर लिए हैं कि यहाँ पे 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट ही कितना हुआ, 3 हुआ। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप रख लो यहाँ पे कि के का वैल्यू, तो अब आपको पता चल गया है कि कितना आया है, 3 आया है। तो यहाँ पे मैंने रखा 3, यहाँ पे मैंने रखा 3। अब यहाँ पे 9 के विभाज्यता के नियम पे चलते हैं। ये जो है 9 के विभाज्यता का नियम मैंने अभी पढ़ाया था कि सारे अंकों को जोड़ लीजिए, अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर होगा। तो देखिए 8 8 16 हुआ, ये तो मालूम नहीं है, इसको अंत में देखेंगे। 16 और 5 21, 5 21 5 26, 26 4 30, 30 8 38, 38 और 5 कितना हो गया, 43, 43 6 46, 46 5 51 हो गया। ठीक है, 51 हो गया, यहाँ पे 51 हो रहा है। एक बार और जोड़ देते हैं, 6 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 5 14, 14 8 कितना होता है, 14 और 8 22, 22 4 26, 26 5 31, 31 5 36, 36 और 36 8 44, 44 8 52, 52 हुआ ना, यहाँ पे 51 आया है, 52। ठीक है, 52 हो गया। अब जो है हमने जोड़ा तो 52 हमको मिल गया, प्लस में क्या बचा हुआ है, पी। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि 9 से इसको भाग दे रहे हैं, तो क्या भाग लग रहा है, तो 9 के पहाड़े में 52, 9 9 5 45, 9 छक्का 54, यानी कि 52 में और हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 2। 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पी की जगह पे मैंने 2 रखा। 2 क्यों रखा, क्योंकि 54 हो जाएगा तो 9 के पहाड़े में पूरा पूरा ये भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे पी का भी वैल्यू मैंने निकाल लिया है और के का भी वैल्यू निकाल लिया। देखिए के का वैल्यू अभी मैंने बताया था, यहाँ पे कितना आया है, के की जगह पे 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3, और पी के जगह पे कितना आया है, तो 2 आया है, तो यहाँ पे रखेंगे 2। तो यहाँ पे अब यहाँ पे वैल्यू रख के आपको निकाल लेना है। तो 3 तरीका हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 2 दूना क्या हो गया, 4। तो 9 4 13 आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर। तो इस तरीके से आपको बताना था। यहाँ पे देखिए वैल्यू रखना है 3k प्लस 2p की जगह पे। ठीक है, तब जाके इस प्रश्न का सही उत्तर आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न अब कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे जो है कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में जो है कोण ए बराबर 40 डिग्री और बीपी और सीपी क्रमशः कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक है, तो कोण बी पी सी का वैल्यू बताइए। अब देखिए आपसे कंडीशन जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग ही इस प्रश्न को बनाना है। तो बनाने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोण तो दिया हुआ है कि भाई साहब 40 डिग्री है, ऊपर 40 डिग्री है, और हमसे पूछ रहा है कि ये कोण पी जो है कितने डिग्री का है, और बोल रहा है कि ये पीबी जो है ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, समद्विभाजक है। किसका, तो कोण बी और कोण सी का, मतलब इसका और इसका जो है ये समद्विभाजक है। भाजक मतलब होता है समद्विभाजक, मतलब इससे भाग लगने वाला, इसी का जो है हिस्सा हुआ वो टुकड़ा हुआ। ठीक है, तो अब समझने वाली बात यह है कि इसको जो है किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए बिल्कुल ही सरल तरीका हो जाएगा। जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा है आपका कितना है, तो ये जो है आपका है जो है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री जो है आपका ये हो गया कोण ए का वैल्यू।
तो इसको आधा कर देंगे और प्लस ये जो है आपका पी का वैल्यू निकालना है, तो इसमें 90 डिग्री जोड़ देंगे। 90 डिग्री में जो है इसका आधा करके जोड़ देंगे, बिल्कुल हमारा राइट उत्तर मिल जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि ये बोला गया है कि कोण बी और सी के समद्विभाजक है, इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री अब प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 40 का आधा 20 हुआ, 20 में 90 जोड़ देंगे तो ये हमारा जो कोण बनेगा बिल्कुल 110 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब 90 मैंने क्यों जोड़ा आपको मैंने बता दिया कि ये कंडीशन बोला गया है कि जो पीसी है, देखिए पीसी का यहाँ पे है, पीसी और जो है सीपी, सीपी यहाँ पे है, ये कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं। जब समद्विभाजक बोला गया है तो इसमें 90 डिग्री हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 40 डिग्री कोण दिया था, इसका आधा करेंगे और ये जो है समद्विभाजक 90 डिग्री में जोड़ देंगे तो बिल्कुल राइट उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल ही रेलवे में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं रेलवे के जो है प्रिपरेशन करना, तो बिल्कुल यहाँ पे आप आइए, मेरे चैनल पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्री क्लासेज आपको अब प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में जो है आपके रेलवे की फुल तैयारी, फुल सब्जेक्ट को करा रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल ही मेरे चैनल से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।